जय श्री राम। स्वागत है आपका बाल ब्रह्मचारी चैनल पर। दोस्तों, आपने हनुमान जी की अनेक कथाएं सुनी होंगी। कहीं वे संजीवनी लेकर लक्ष्मण जी का प्राण बचाते हैं, कहीं वे लंका में जाकर अपनी पूंछ से नगर को जलाते हैं। लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जिसमें स्वयं शनिदेव, जो अपनी कठोर दृष्टि और क्रूर प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, वो भी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने लगते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से बड़ा कोई बल इस संसार में नहीं। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्गलोक से। शनिदेव, जिनकी दृष्टि से राजाओं के राजपाट छिन जाते हैं, धनवान निर्धन हो जाते हैं और साधारण मनुष्य भी कठिनाइयों में पड़ जाता है। एक दिन शनिदेव ने गर्व से कहा, मेरी दृष्टि से बच पाना असंभव है। देव हो या दानव, साधु हो या राजा, एक बार मेरी दृष्टि पड़ जाए तो उन्हें दुख और संकट सहना ही पड़ता है। देवगण भी उनकी इस कठोरता से भयभीत रहते थे, परंतु उनके मन में यह घमंड बैठ गया था कि कोई भी मेरी शक्ति से नहीं बच सकता। उसी समय धरती पर हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे। वह राम कथा में डूबे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और हृदय में केवल राम नाम गूंज रहा था। पवन पुत्र हनुमान के तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। उनका हर श्वास मानो राम 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 का उच्चारण कर रहा था। इन्हीं पलों में शनिदेव का अहंकार उन्हें हनुमान जी की ओर खींच लाया। शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, हे वानर योद्धा, तुम्हारी भक्ति और शक्ति की चर्चा तो मैंने बहुत सुनी है। अब देखता हूं कि मेरी दृष्टि का प्रकोप तुम कितनी देर सह पाते हो। हनुमान जी ने आंखें खोली और शांति से कहा, हे शनिदेव, आप देवगण में पूजनीय हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे अपनी दृष्टि से परखना चाहिए तो अवश्य करिए, पर याद रखिए, मैं राम का दास हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा कवच है राम नाम। शनिदेव ने अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डाल दी, लेकिन आश्चर्य, उनकी दृष्टि का कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ा, बल्कि स्वयं शनिदेव को जलन और पीड़ा महसूस होने लगी। उनका शरीर हनुमान जी के तेज से झुलसने लगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए अपनी विशाल पूंछ फैलाई। क्षण भर में शनिदेव उस पूंछ में बुरी तरह उलझ गए। हनुमान जी ने उन्हें लपेटकर इधर उधर झुलाना शुरू कर दिया। शनिदेव जोर जोर से चिल्लाने लगे, आह आह, हे पवन पुत्र, मुझे छोड़ दो। मैं अब समझ गया हूं कि तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं है। हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, यह संसार केवल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। भक्ति, विनम्रता और करुणा से ही जीवन का कल्याण होता है। जो सच्चा भक्त है उसे किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता। शनिदेव अब पूरी तरह से विनम्र हो चुके थे। उन्होंने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, आपसे बलवान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। आपके चरणों में प्रणाम है। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी मनुष्य आपकी भक्ति करेगा, आपकी पूजा करेगा या आपका नाम लेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शनिदेव, यदि आप यह वचन निभाएंगे तो संसार के असंख्य भक्त आपके प्रकोप से बच सकेंगे। आपका भी कल्याण होगा और उनका भी। तभी से यह मान्यता है कि जहां हनुमान जी की पूजा होती है, वहां शनिदेव की दृष्टि निष्क्रिय हो जाती है। प्रिय साथियों, यह थी हनुमान जी और शनिदेव की पौराणिक कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और सेवा से बढ़कर कोई बल नहीं है। अहंकार चाहे देवता को ही क्यों ना आ जाए, वह अंततः विनम्रता और भक्ति के सामने झुक ही जाता है। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल बाल ब्रह्मचारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए अगली बार आप कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे।